दोस्तों कल जब हम लास्ट कर गए थे तो मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, और मैंने बोला था कि इस पे 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला हम बता के गया था कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस का 3abc, और इक्वल टू ये फॉर्मूला क्या खुला था, ये खुला था a प्लस b प्लस c, और कोष्टक में आपका खुला था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। यही तो दोस्तों फॉर्मूला था। इस पे 5 टाइप के क्वेश्चन जैसे जैसे हमें बनाने थे उसमें से एक टाइप तो मैं आपको बता गया था। एक टाइप में आपको यह बता गया था कि यदि आपको a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया हो या a प्लस बी प्लस सी अपने आप 0 आ जाए, है ना, अपने आप 0 आ जाए कैसे भी बन के, और ये आपसे पूछा जाए कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक का क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसका भी आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसका भी आंसर क्या हो जाता है, 0 होता है। क्लियर है? ठीक है, करा देंगे। कोई दिक्कत है? संदीप भैया का कहेंगे एज। तो ये क्वेश्चन हो गया था। अब देखिए यहाँ पे टाइप फर्स्ट आपका हो गया, टाइप सेकंड देखिए यहाँ पे, आप टाइप सेकंड देखिए। टाइप फर्स्ट में एक बार मुझे बताओगे कल क्या क्वेश्चन हुए थे आपके? अभी एक बार ये बताओगे टाइप फर्स्ट में कल क्या क्वेश्चन हुए थे? एक हुआ था, 2 हुआ था, ये बताओ मुझे। एक ही हुआ था शायद, है ना? एक ही हुआ था ना, तो उसमें पहले 1-2 क्वेश्चन लिखो टाइप फर्स्ट वाले ही, टाइप फर्स्ट वाले ही 1-2 क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 20 की क्यूब प्लस 30 की क्यूब माइनस 50 की क्यूब माइनस का 3abc। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिए, आंसर क्या होगा? और एक मैं सेकंड क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूं आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन हमने दे दिया आपको a माइनस बी की होल क्यूब प्लस b माइनस सी की होल क्यूब प्लस c माइनस a की होल क्यूब। कल जो मैंने लास्ट में बताया था उसका ध्यान रखना, ठीक है? उसी पर आधारित क्वेश्चन है। और माइनस का दिया है 3a माइनस b, b माइनस c और c माइनस का a। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? टाइप फर्स्ट पे आधारित है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है? थोड़ा सा क्या है कि हर क्वेश्चन को आप नोट करते चलना, आलस मत करना किसी क्वेश्चन में कि नहीं भैया ये तो हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ले फिर भी आप करते चलना ऐसे। हाँ सब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का 0, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, पहले का 0। भाई हमने आपको यही समझाया है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए, अब या तो a प्लस बी प्लस सी 0 देगा, या हम बनाएंगे कैसे भी करके कि यदि 0 बन जाता है तो इस कंप्लीट का आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए मैं देखता हूं a का मान है 20, b का मान है 30 और c का मान है -50। क्या a प्लस बी प्लस c का मान 0 आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल 0 आ रहा है, 20 और 30 50, 50 में से 50 के 0। और यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 लिखूंगा और 0 की आगे समय मल्टीप्लाई होगी तो सबको क्या बना देगा, 0 बना देगा। थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, जब मैंने कल बताई थी। बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। अब a प्लस बी प्लस सी यदि 0 बनता है तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 0। कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब यहां पे देखना, यहां a का जो मान दिया है, जैसे यहां a का मान दिया था 20, यहां a का मान दिया है a माइनस का b। आप इसे मान लो कि ये कंप्लीट a है, ये कंप्लीट b है और ये कंप्लीट c है। जब मैं इनकी वैल्यू को जोड़ता हूं, a का मान है a माइनस b, प्लस का b का मान है b माइनस का c, प्लस का c का मान है c माइनस। ये a है, ये b है, ये c है। क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है? तो आप यहां पे काट के देखिए, देखो प्लस का a माइनस का a माइनस का c प्लस का c प्लस का b माइनस का b, ये कट के 0 आ गया। अब यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो आपको पता है इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये फॉर्मूला है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस का 3abc। बिल्कुल सेकंड का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत होगी इसमें? चलो सेकंड टाइप पे चलें। इसके
सेकंड भाई के क्या देखेंगे भी इस बात में, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए अब यहां पे आप, अब यदि इसमें मैं सेकंड टाइप लेकर आऊं इसी फॉर्मूले में ही, क्योंकि पहले टाइप में मैंने क्या किया, पहले टाइप में मैंने कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपसे पूछी थी। अब यहां पे एक बात देखिए, बस लिख लेना थोड़ी सी बात, कि यदि मैं टाइप सेकंड देखूं कि टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसी फॉर्मूले पे आधारित 5 टाइप थे, पहला हो गया, दूसरा टाइप देखिए। अब क्या होगा आप मुझे बताइए कि यदि मैं कह दूं कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, या तो 0 है या बन के आ जाएगा 0, ठीक है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, मैं आपसे कहूं तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान क्या होगा, मैं आपसे कहने लग जाऊं। जब पहला टाइप चला तो पहले टाइप में मैंने यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू पूछी, जब सेकंड टाइप चला तो मैं ओनली इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं, इसकी बस। अब देखिए आप, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो फॉर्मूला आपके पास है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस का 3abc और इक्वल टू ये जो a प्लस बी प्लस सी है, इसका मान हमारे पास कितना दिया है, 0 दिया है। क्या दिया है, 0 दिया है, या तो 0 देगा या बन के आएगा, 0 दिया है। और इनटू में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का सी। और आप बताइए जब इस 0 की मल्टीप्लाई होगी तो इस कंप्लीट स्टेप को क्या बना देगा, ये 0 बना देगा। जब 0 की मल्टीप्लाई होगी इस कंप्लीट स्टेप को 0 बना देगा। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर 0 आ जाता, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है बस a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, तो मुझे बस इसका मान बताना है, इसका। तो मैं कहूंगा भैया a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बताना है, तो इस माइनस 3abc को उधर ले जाओ, कैसा हो जाएगा, प्लस। आपका आंसर आ जाएगा 3ab। तो एक चीज आप ये नोट करिए सेकंड टाइप के अंदर, कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 बन जाता है और आपसे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान पूछता है, तो आंसर सीधा आएगा 3abc। अब abc की जगह वो कोई वैल्यू भी दे सकता है। फटाफट नोट कर लो, बता दो कि हाँ भैया नोट हो गया है। फिर मैं इसमें आपको क्वेश्चन लिखता हूं कि किस किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बस ये बता दो नोट हो गया। नोट हो गया, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन लिखिए अब आप, मैं इस पे 2 क्वेश्चन लिखता हूं आपको एक साथ, और फटाफट आप मुझे आंसर दे देना। आपको क्वेश्चन लिखा पहला हमने, और पहला क्वेश्चन आपको लिखा है कि यदि a बराबर 20 है, b बराबर 30 है, c बराबर माइनस का 50 है, तो आपको बताना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन आपको लिखते हैं, बस ध्यान रखना आज बोर्ड पे चल रही है चीज, तो आज आपको ध्यान है, ठीक है, लेकिन आपको क्या है आगे तक के लिए ध्यान रखना है, तो टाइप को उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। यदि a का मान दिया है माइनस का 10, b का मान दिया है मान लो माइनस का 20, व c का मान दिया है मान लीजिए 30, तो आपको बताना है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान क्या होगा, बताइए। पहले का आंसर, महेश का आंसर आया है 90,000। अब 90,000 प्लस का है या माइनस का है, बताइए। यह भी आपको बताना है कि 90,000 जो आपने आंसर दिया है पहले का, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। विनय का आंसर आया माइनस का 90,000। कोई ना अजयंत, जब आप डेली करोगे ना, अभी आपके 40 में से 30 ही क्वेश्चन सही हो पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आप करोगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे, आपको 15 दिन के अंदर ही फर्क नजर आ जाएगा। आप करिए एक बार उसे। तो देखिए आपको बस क्या चेक करना है, आपको चेक करना है क्या a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं बना, ये जरूर चेक करना है। 0 बनेगा तभी तो 3abc आंसर दोगे, वरना नहीं दोगे, क्योंकि अभी और टाइप भी आएंगे यहां पे।
तो पहले मैं देखूं क्या a प्लस बी प्लस सी जीरो बनना है। a का मान 20 है, b का मान 30 है, c का मान -50 है। बिल्कुल ठीक बात है, जीरो बनना है। इससे कट गया, ये जीरो बनना है क्योंकि 20 और 30 50, 50 में से 50 के जीरो। अगर जीरो बनना है तो मुझे पता है कि इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3abc। a का मान है 20, b का मान है 30 और c का मान है -50। 3 दूनी 6 तिया 18 पंजे 90 और ये 3 जीरो ऐसे ही, तो ये आंसर आ जाएगा -90,000। क्या आ जाएगा, -90,000। तभी करना है 3abc जब a प्लस बी प्लस सी क्या बन जाए, जीरो। 99% बनेगा, लेकिन आगे के टाइपों में हम देखेंगे कि यदि नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए विशेष रूप से थोड़ा गट्टाफिकेशन ना लगाएं, समझे। तो यहां देखो a प्लस बी प्लस सी का जीरो बनना है, बिल्कुल बनना है। a प्लस बी का मान भी माइनस में है, प्लस का सी, तो माइनस का 20 और माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 30, और माइनस के 30 में से प्लस का 30 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये जीरो हो गया तो हमें पता है इसका मान होगा 3abc। a का मान है माइनस का 10, b का मान है माइनस का 20 और c का मान है 30। तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6 तिया 18, आपका आंसर आ जाएगा 18,000। वो भी कैसा, प्लस का, वो भी कैसा, प्लस का। क्लियर है दोस्तों, हो जाएगा ऐसा भी क्वेश्चन आपका सभी का। 18,000 तो हटा दिए जाएं दोनों क्वेश्चन यदि आप सबकी इजाजत हो। 24,000 कौन से हिसाब से लागे पता नहीं, शायद अभी उठ के नहाए नहीं हो आप लोग, बिना नहाए क्लास लेने बैठ गए हो। हो गया, नेक्स्ट आ जाइए। थोड़ी सी स्पीड बनाए रखना, बस थोड़ी सी, ज्यादा क्या आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ी सी स्पीड बना लोगे तो भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि हमने दिया आपको a माइनस बी की होल क्यूब प्लस b माइनस सी की होल क्यूब प्लस c माइनस a की होल क्यूब, और अपॉन में हमने आपको लिख दिया a माइनस का b माइनस का c और c माइनस का a। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर होगा, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर होगा। इसके मैं ऑप्शन में दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, हो जाएगा। 4 जीरो हो तो 1,80,000 हो जाएगा भाई। ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने का। आप क्या कहो सेकंड क्वेश्चन में 4 जीरो हो तो क्या होगा, 4 जीरो हो तो 1,80,000 आंसर हो जाएगा, 18,000 नहीं होगा। बिल्कुल आती और गजत का आंसर आ भी चुका है, और जो बिल्कुल सही आंसर है। नन ऑफ दिस कह रहे हैं शुभम। अच्छा मैं फिर बता दूं, इस सैटरडे कम से कम 3 घंटे की क्लास होगी, एप्लीकेशन भी होगी। वो इस सैटरडे थोड़ी लंबी क्लास लेंगे मैथ की, और एप्लीकेशन भी होगी, यूट्यूब वगैरह पर नहीं होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया और आपसे कहा इसको सॉल्व कीजिए। आपको ऐसा लगा कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, और a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का मान 3abc हो जाएगा। लेकिन 3abc तब होगा जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो पहले मैं देख लेता हूं क्या 0 बन भी रहा है या नहीं बनना है। तो देखिए a की जगह हमें दिया है a माइनस का बी की जगह दिया है बी माइनस का सी, और सी की जगह दिया है सी माइनस का ए। आप इन्हें काटोगे तो माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी, माइनस सी से प्लस सी, ये बन गया 0। अब यदि ये 0 बन गया तो मुझे पता है कि इसके स्थान पर ये जो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, इस कंप्लीट को a मानना हो, इस कंप्लीट को b, इस कंप्लीट को c। तो यदि इसका मान 0 बन गया तो ऊपर वाले की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, 3abc। अब a का मान है a माइनस का b का मान है b माइनस का c, और c का मान है c माइनस का a। और नीचे जो चीज लिखी हुई है वो ऐसी की ऐसी। तो देखो a माइनस b माइनस c और c माइनस का a। और आप देखिए इससे ये कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। और आपको पता है कि ये चीज तो मुझे दिमाग में पता चल गई थी कि कट जाएगी, और जब आपको दिमाग में ही पता लग गई थी तो आप सीधा ऑप्शन लगाते, आप इसके चक्कर में ना पड़ते। मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है, लेकिन आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। यदि आपका दिमाग कहता है कि ये कट जाएगा तो आपको नहीं जाना, बिल्कुल आंसर लगा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें।
तो टाइप सेकंड पे इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं इस पे होगा, बस लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप थर्ड पे चलेंगे इसके। आपको क्वेश्चन दिया दोस्तों इसी टाइप पे है कि x माइनस का 2y प्लस का z और इसकी होल की, बस आपको देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, बाकी आंसर तो आपको पता है। फिर है x प्लस 2y माइनस का 2z, इसकी भी होल क्यूब है। फिर y प्लस z माइनस का 2x, इसकी भी होल क्यूब है। और अपॉन में आपको दिया है 9x माइनस 2y प्लस z, x प्लस y माइनस का 2z और y प्लस z माइनस का 2x। इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा अभी बताइए, बताइए अभी। नहीं ज्यादा ही निकला है, अभी सेकंड टाइप ही चल रहा है। इसके भी ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 1/3। बताइए। फिर हम चलेंगे इसके बाद टाइप थर्ड पे, ठीक है। इसके बाद कहां चलेंगे, टाइप थर्ड पे चलेंगे फिर हम। हो गया सभी का 1/3, बिल्कुल ठीक बात। देखो ये मुझे पहले दिखाई दे जाएगा कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब। अब a के स्थान पर कंप्लीट ये मान है और b के स्थान पर कंप्लीट ये मान है और c के स्थान पर कंप्लीट ये मान है। ये आपको ऊपर से पता पड़ रहा होगा कि जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो आंसर निकल के आएगा 3abc, क्योंकि जुड़ के 0 ही बनेगा। जुड़ के 0 क्यों बनेगा, देखिए ये माइनस का 2y है तो देखो एक y येगा प्लस का, एक y येगा प्लस का, y प्लस y 2y, y से y कैंसिल। ऐसी 2z प्लस का आएगा, 2z माइनस का, पता है ना सब चीज कट जाएगी। तो ऊपर आंसर निकलेगा 3abc। a की जगह x माइनस 2y प्लस z, b की जगह x प्लस y माइनस का 2z। अगर किसी को जोड़ के दिखाना तो नहीं, जोड़ के देख लेना, 0 ही बनेगा पक्का, माइनस का 2x। और अपॉन में जो लिखा हुआ है उसे तो आप ऐसा का ऐसे लिखा रहने दोगे, 9x माइनस का 2y प्लस का z। बस ये लिखने में आलस आता है, x प्लस वाई माइनस का 2z और y प्लस z माइनस का 2x। और देखिए जैसा ये है ऐसा ही तो ये कट जाएगा। यहां आप कह दोगे 3 कम 3 और 3 तिया 9, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/3। आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। तो दोस्तों ये टाइप भी आप लोगों के क्लियर है, ये है इसका सेकंड टाइप। हाना में लिख के बताओ क्या इस टाइप में कोई दिक्कत है आपको। ये जोड़ तो दिमाग में लोगे, जोड़ के तो नहीं दिखाना किसी को। हाँ फटाफट हाना में लिख के दिखाओ कि ये सेकंड टाइप भी आपको इसका क्लियर है या नहीं है। डन। चलिए तो चलते हैं इसके थर्ड टाइप पे कि थर्ड टाइप कैसा हो। थर्ड टाइप जो है वो मैंने आपको नंबर सिस्टम में करा भी रखा है। जो इसका थर्ड टाइप है वो मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर करा भी रखा है, और जिनका नहीं हुआ है वो यहां देख लो। अब जो थर्ड टाइप आएगा, देखिए पहले टाइप में हमने क्या किया, पहले टाइप में हमने इस कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड का मान आपसे पूछा। सेकंड टाइप में हमने ओनली इतने का मान पूछा। अब ये वाली साइड तो होगी खत्म। अब हम बात करेंगे इस वाली साइड की, और इस वाली साइड में जो है, इस वाली साइड में सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। इसकी सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जांपल के तौर पर, नोट नहीं करना है। मैं कहूं कि यदि a का मान आपको दिया है 20, b का मान दिया है 21 और c का मान दिया है 22, तो आपसे पूछा जाएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca, कि इसका मान क्या होगा। आपसे ये पूछा जाएगा।
आपसे कहेगा कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, तो इसकी वैल्यू आप बताइए कि क्या होगी। तो ये अब क्या है, मैं राइट हैंड साइड में आ चुका हूं, राइट हैंड साइड में भी ओनली इस वाले स्टेप का आंसर पूछ रहा हूं बस। तो देखिए इसके करने के कई सारे तरीके आते हैं दोस्तों आपके पास। सबसे पहला तरीका देखिए इसका डिटेल में, फिर हम बाद में शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेंगे। या पहले शॉर्ट ट्रिक की बता दें? देखो पहले शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूं, है ना, पहले बता भी रखिए नंबर सिस्टम चैप्टर मैंने, कि यदि ये ए बी और सी के मान आपको ऐसे दिए हों जिनमें बिल्कुल कॉमन डिफरेंस चल रहा हो। कॉमन डिफरेंस का मतलब है 20 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 21 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। यदि ए बी सी की वैल्यू आपको ऐसी दी हो जिनमें बिल्कुल एक समान डिफरेंस चल रहा हो, वो डिफरेंस चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 1 लाख का हो, लेकिन सभी में कैसा हो, एक समान डिफरेंस हो। यदि सभी में कॉमन डिफरेंस चलता है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यदि कॉमन डिफरेंस चलता है तो आप सीधी ट्रिक लगा देना 3 इंटू सी का स्क्वायर, जहां सी क्या है, सी है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या है सी? सी है कॉमन डिफरेंस, मतलब कि जो इनमें एक समान अंतर चल रहा है सी वो है। लेकिन कब? जब डिफरेंस कॉमन चल रहा होगा, डिफरेंस कॉमन नहीं है तो ट्रिक फेल हो जाएगी। तो देखिए यदि इससे करना हो क्वेश्चन, तो 3 इंटू सी का स्क्वायर, भाई कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो सी की जगह 1 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 3 कम 3, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। ये तो थी आपकी ट्रिक। लेकिन ट्रिक ओनली कब लगेगी, जब कॉमन डिफरेंस चल रहा हो। 99% क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ही चलता है। लेकिन यदि कॉमन डिफरेंस ना चले तो तब मैं क्या करूंगा, तब समझिए इसे। यदि कॉमन डिफरेंस ना चले तो तब क्या करेंगे, देखिए आप एक बार इसे डिटेल देखो। डिटेल भी इसका दो तरीके से निकल के आ जाता है। पहले डिटेल में आप मुझे बताइए कि यदि ये जो लिखा था यहां ए बी था, ठीक है, कि अगर मैं इस वाले स्टेप को और इस वाले स्टेप को एक साथ देख लूं थोड़ी देर के लिए, ध्यान से देखना, यदि इस वाले स्टेप को और इसे मैं एक साथ देख लूं तो आप बताइए इन दोनों में से क्या ए कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। मैं जैसे ही ए कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा ए माइनस का बी। क्लियर है? ऐसे आप मुझे बताइए क्या बी स्क्वायर में से और बी सी में से क्या मैं बी कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। जैसी बी कॉमन लूंगा अंदर बचेगा बी माइनस का सी। क्लियर है? और ऐसी देखिए ये जो है ये सी स्क्वायर और यहां पे क्या है, सी ए। जब इन दोनों में से मैं सी को कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा सी माइनस का ए। एक आप इसे थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर सकते थे कि आपने कॉमन ले लिया तो एक फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर प्लस बी, बी माइनस सी, फिर प्लस सी, सी माइनस से। एक आप ऐसे कर सकते हो, है ना, क्योंकि यहां भी यदि वैल्यू लिखूंगा तो आंसर देखो 3 ही आएगा। देखिए बस ए बी सी के मान पुटअप कीजिए। ए का मान 20, फिर ए माइनस का बी, 20 में से 21 गया तो कितना बचा, माइनस का 1, प्लस का बी, बी की जगह 21 लिख दोगे, फिर बी माइनस का सी, 21 में से 22 गया, फिर माइनस का 1, प्लस का सी, सी की जगह आप 22 लिखोगे और देखिए सी माइनस का ए, मतलब 22 में से 20 के कितना बचा, 2 बचा। ये हुआ माइनस का 20, ये हुआ माइनस का 21 और ये हुआ 22 दूनी 44, तो ये तो हो गया माइनस का 41 और ये हुआ प्लस का 44। 44 में से 41 के कितना बचा, 3, और 3 भी कैसा बचा दोस्तों, प्लस का। कैसा बचा, प्लस। तो एक आप ऐसे कर सकते हो। इसमें चाहे डिफरेंस कॉमन हो या ना हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब तरीके से आप इसे लगा सकते हो। यहां पे चाहे डिफरेंस 3 का हो, 10 का हो, 8 का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसे लगा सकते हो। क्लियर है? और एक तरीका मैं इसका और बता रहा हूं, बाद में आप नोट कर लेना। एक तरीका और बता रहा हूं डिटेल का ही मैं इसका, कि और आप कैसे कर सकते हो। दूसरा डिटेल देखिए इसका कैसे, कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहां पे एक फॉर्मूला और बन के आ जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ये कह सकते हो सीधा कि 1/2 तो लिख लेना बाहर, और अंदर आप ये कह देना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे निकल के आया है, बाकी आपको ये लिख लेना है सीधा, कि इसे चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो इस वाले से, और इसे चाहे आप ऐसे कर सकते हो। ये दोनों वो फॉर्मूले हैं जहां पे कॉमन डिफरेंस हो या ना हो, सब में आपका लागू होगा, ये सभी में। अब ये कैसे आया है, इसका तो आपको पता चल गया कैसे आया है। ये कैसे आया, देखिए ये ऐसे आया है कि ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, इसमें यदि मैं अपने पास से ऊपर 2 की गुणा कर दूं और ऊपर 2 की गुणा करूंगा तो नीचे भी 2 की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जब मैं ऊपर 2 की गुणा करूंगा तो ये बनेगा 2a² प्लस 2b²
प्लस 2c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca और बटे में क्या हो जाएगा 2, बटे में क्या हो जाएगा 2। ये बटे वाला 2 जो है, ये बटे वाला 2 जो है ये तो बाहर ही रहेगा। अब देखिए यहां पे इस 2a² को आप तोड़ना, मैं एक ही स्टेप बता रहा हूं, आप समझ जाओगे, उतारना मत। इसे तोड़ लिया मैंने a² प्लस a² में, इस b² को तोड़ लिया b² प्लस b² में, और देखिए यहां लिखा हुआ है माइनस का 2ab। अब यहां आप समझना a² प्लस b² माइनस का 2ab, और a² प्लस b² माइनस का 2ab ये फॉर्मूला किसका है, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे ही क्या होगा, यहां से आप b² लोगे, यहां से आप c² लोगे और माइनस का 2bc, तो बन जाएगा आपका b माइनस c का होल स्क्वायर। ऐसी क्या होगा, यहां से आप एक c² लोगे, यहां से a² लोगे माइनस का 2ca, तो वो बन जाएगा आपका c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो ये दो चीज जो मैंने आपको लिखी हैं, ये प्लस ये, इन दोनों से आप वो क्वेश्चन कर सकते हो जहां पे डिफरेंस इक्वल हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फटाफट नोट करिए, ऐसे फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं इस पे। बाकी अगर डिफरेंस इक्वल हो तो सीधा 3 इंटू c² लगाएंगे, फिर आपको चिंता करनी नहीं है। फिर तो सीधा क्या लगाएंगे, 3 इंटू c²। चलो नोट करिए फटाफट, बता दो मुझे कि हाँ भैया नोट हो गया या नहीं हुआ, फिर हम थोड़ा सा आपको बताते हैं आगे। हो गया भाई? अगर नोट हो गया DI चलेगा भाई, अभी अभिषेक बस थोड़ा टाइम दीजिए आप हमें। डन, तो फिर क्वेश्चन लिखिए इस पे। आपको क्वेश्चन दिया हमने कि यदि a बराबर है 201, b बराबर है 202, c बराबर है 203, तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca का मान क्या होगा, बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपको देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि a का मान आपको दिया है 1236.58, b का मान आपको दिया है 1256.58, व c का मान आपको दिया है 1276.58, तो आपको बताना है a² प्लस b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, इसका मान क्या होगा, बताइए। दो क्वेश्चन आपके पास ये हैं, फटाफट बता दो बहुत जल्दी से। फर्स्ट का आंसर 3, बिल्कुल ठीक है। सेकंड का आंसर बताइए, सेकंड का आंसर क्या होगा। यहां दोनों तरीके ध्यान रखने हैं, डिफरेंस इक्वल हो तो क्या करना है, डिफरेंस इक्वल ना हो तो क्या करना है, दोनों ही तरीके आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। बिल्कुल, विनय, नेहा, गुलशन, सत्यम, वंशिका, त्यागी। पहले में 3, दूसरे में भी 3, बहुत बढ़िया भाई, तुम्हें तो प्राइज मिलना चाहिए इस बात के लिए। देखिए हमने देखा a का मान 201, b का मान 202, c का मान 203। देखो डिफरेंस इक्वल है। यदि डिफरेंस इक्वल हो और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप सीधी ट्रिक लगाना 3 इंटू सी का स्क्वायर, जहां पे c क्या है, कॉमन डिफरेंस है। जाने के लिए जो मैंने आपको दो तरीके बताए थे डिटेल वाले, एक ये और एक ये, आप इन दोनों से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब डिफरेंस इक्वल हो तो हमें उतना डिटेल जाना क्यों है, वो तो हमने तब के लिए देखा है जब डिफरेंस इक्वल ना हो। जब डिफरेंस इक्वल है तो सीधी ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि 99% क्वेश्चन डिफरेंस इक्वल पे आता है। वो तो 1% अगर नहीं आता है तो उसके लिए वो चीज बताइए। तो 3 इंटू सी का स्क्वायर, अब कॉमन डिफरेंस देखिए कितने का है, 201 से 202 पे गए 1 का, यहां से यहां के तो भी 1, तो सी का मतलब है 1, और 3 गुणा 1 आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है। जब आता हूं इस क्वेश्चन पे, वो भाई हो जाएगा, अभी क्या है इकोनॉमिक्स यूट्यूब पे चल रही है, जब आपके शायद एप्लीकेशन पे अभी अपलोड नहीं हुआ हो शेड्यूल तो हो जाएगा जल्दी। देखिए
ए बी सी, तो आप बताइए 1236 से 1256 पे गए हम, और 1236 से 1256 पे गए तो कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, और 1256 से 1276 पे गए तो भी कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, तो भी कितना बढ़ा, 20 बढ़ा भाई, है ना। तो डिफरेंस इक्वल चल रहा है, कितने का चल रहा है, 20 का। तो सीधा क्वेश्चन तो वही पूछा गया है, हम कहेंगे 3 इंटू सी का स्क्वायर, और सी है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 20 का, 20 का स्क्वायर 400, 400 तिया 1200। क्लियर है, हो जाएगा, चाहे आप डिटेल जा सकते हो, उससे भी यही आएगा। बहुत बढ़िया, आंसर आ गया आपका 1200। तो 2 क्वेश्चन मुझे यहां पे वो बताइए, हटा दें इसे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सभी का। 2 क्वेश्चन मुझे वो बता दो यहां फटाफट। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि x बराबर दिया है 1127.95, y बराबर दिया है 1160.95, और z बराबर आपको दिया है 1193.95, तो आपको बताना है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, इसका मान क्या होगा, बताइए इसका मान क्या होगा। आपने 20 का स्क्वायर नहीं किया था तो एग्जामिनर आपका नंबर जो है लिस्ट में नहीं लाएगा, स्क्वायर तो करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि x बराबर दिया है 2310, y बराबर दिया है 2365, z बराबर दिया है 2420, तो आपको फिर वही क्वेश्चन बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस के जेड एक्स का मान क्या होगा, बताइए दोस्तों। अनुज का आंसर आया 3267, 3267, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो टाइप क्लियर होते चल रहे हैं ना, ये थर्ड टाइप था इसका। पहले का आंसर 3267 और दूसरे का आंसर कितना दिखा गए हो आप, दूसरे का बताओ कितना है। नेहा, वंशिका, अंकुर, अभिषेक, योगेश, मांझी, महेश, प्रियंका, सत्यम, ये आपका पता नहीं क्या नाम है, सी, इतनी इंग्लिश है मेरी अच्छी है नहीं, आपने सीधा लिख रखा है SHI। चलिए सभी का ठीक है। पहला देखिए, पहले को हम देखें तो हम सबसे पहला काम ये देखेंगे क्या डिफरेंस इक्वल चला, तभी ट्रिक लगानी है, बेहोशी में मत पहुंचना। ट्रिक कब लगेगी, जब डिफरेंस इक्वल हो, और अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन वो दिए हैं जहां पे डिफरेंस इक्वल है। तो आप मुझे बताइए, देखो पॉइंट के बाद यहां भी 95 है, यहां भी 95 है, वहां भी 95 है, इसकी तो चिंता हमें है ही नहीं, इसकी चिंता है ही नहीं, पॉइंट के बाद सब में 95 है। तो यहां देखिए 1127 से 1160 पे गया, डिफरेंस कितने का है, 60 में 27 घटाओ 33 का डिफरेंस है। अब 1160 से 1193 पे गया, तो यहां तो सीधा सीधा दिखाई देगा, 93 में 60 घटाओगे 33, डिफरेंस है 33 का, डिफरेंस क्या है 33 का। अब डिफरेंस जब कॉमन चल रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम क्या कहते हैं, 3 इंटू सी का स्क्वायर, और कॉमन डिफरेंस है दोस्तों 33 का, तो 33 का स्क्वायर, तो 3 गुणा ये आएगा 1089, 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089, कोई दिक्कत 1089, और जैसी आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा 3267, ठीक है, 3 निम 27, 3 अट्ठे 24 और 2 26, ठीक है, 3 जीरो फिर 2 फिर 3 एकम। ऐसी सेकंड में यदि देखें तो पहला काम हमारा ये है, क्या डिफरेंस इक्वल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 2310 पे 2365 पे गए, 55 का डिफरेंस है, फिर 2365 से 2420 पे गए तो भी दोस्तों 55 का डिफरेंस है, 55 का, और 55 का जब सभी में कॉमन डिफरेंस चल रहा है तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा 3 इंटू सी का स्क्वायर, और कॉमन डिफरेंस है कितने का 55 का। अब आपको पता है कि 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और इस 5 की अगली संख्या में गुणा 5 छंग 30, और जैसी गुणा करोगे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 3 तिया 9, आंसर आ जाएगा 9075। क्या आ जाएगा 9075, तो हो जाएगा दोस्तों ऐसा सभी का 9075।
अरे 15 जी को 75 बुला रहे हो मेरे भैया। आंसर तो इसका 9075 है। 15,075 पे कहां पहुंच गए। चलिए दोस्तों हटा दें, इसे भी हो जाएगा ऐसा भी। चलिए अब मैं इस पे एक लास्ट क्वेश्चन लिखता हूं। यहां तक तो क्या था, डिफरेंस इक्वल चल रहा था। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि यदि ए का मान दे दिया मान लो मैंने 102, बी का मान दे दिया मान लो मैंने 105, व सी का मान दे दिया मान लो मैंने आपको 110, तो मैंने आपसे कहा कि आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, इसका मान क्या होगा। क्योंकि आपको हर तरीके से तैयार रहना है, शॉर्ट ट्रिक से भी और डिटेल से भी, कि कैसा भी क्वेश्चन ला दे एग्जामिनर हमें, हम देखते ही पहचान लेंगे कि हमें करना कैसे। पहचानेंगे कब, जब ज्यादा से ज्यादा उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। बताइए भी। स्क्वायर रूट निकालना भी बताएंगे भाई, थोड़ी देर में स्क्वायर रूट निकालना आपको बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए आप। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट, जिसका जो भी आता है। आया किसी का 49, बिल्कुल ठीक है 49। देखिए अब दोस्तों यहां पे आप देखोगे, यहां पे यदि आपकी नजर जाएगी क्या कॉमन डिफरेंस चल रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 102 से 105 पे गए तो 3 का डिफरेंस है, लेकिन 105 से 110 पे गया तो 5 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कॉमन नहीं है, एक जगह 3 का डिफरेंस है, एक जगह 5 का। अब डिफरेंस कॉमन नहीं है तो 3 इंटू सी स्क्वायर वाली ट्रिक तो क्या होगी, फेल। अब जब 3 इंटू सी स्क्वायर वाली ट्रिक फेल होगी तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कॉमन डिफरेंस ना हो, जब कॉमन डिफरेंस ना हो तो आपके पास दो तरीके हैं, चाहे तो आप ये वाला तरीका अप्लाई कर लीजिए और चाहे आप ये वाला तरीका अप्लाई कर लीजिए, दोनों से ही आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में बारिश हो रही है, हमारे यहां बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। तो देखिए मैं दोनों तरीके से बताता हूं, 1/2, एक तरीका तो बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, कॉपी में लिखा हुआ है ना, मैं सीधा कर रहा हूं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 102 में से 105 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 इसका स्क्वायर, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसमें से इसे घटाओगे तो आएगा माइनस का 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, 110 में से 102 घटाओगे तो आएगा 8 इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो 1/2, यहां 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। कोई दिक्कत है। तो 1/2 और इसे जोड़ेंगे तो ये जुड़ के आएगा 98 और इसे आप 2 से काटोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 49। आंसर क्या आ जाएगा 40। और चाहे आप दूसरे वाले से कर सकते हो कि ए माइनस का बी, फिर बी माइनस का सी, फिर सी माइनस का ए, उससे भी आपका आंसर आएगा 40। तो अब मुझे फटाफट से, नहीं मैं झूठ थोड़ी कह रहा हूं, आप कह रहे हो सच में बारिश बहुत जगह पड़ गई है भाई, बहुत जगह बारिश पड़ गई है। और कहीं भी आप लोग यदि घूमने जाओ तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि घर वालों को चिंता होती है, पहली बात तो जाओ मत ज्यादा, और अगर जाते भी हो, बहुत लोग जैसे ऋषिकेश वगैरह जा रहे हैं, कि कभी मुजफ्फरनगर के हमारे 2 स्टूडेंट थे, उनके साथ में कोई गया था, स्टूडेंट तो सही इस्लाम है, तो उनके साथ में उनके कोई दोस्त गए थे, और वो लक्ष्मण झूले के आसपास ही जहां राफ्टिंग होती है, तो वहां पे वो फोटो खींचने के चक्कर में थोड़े गंगा नहर में चले गए, मतलब आगे चले गए थोड़े से नदी में। अब फोटो खींचने के चक्कर में जहां पत्थर से फोटो खींच रहे थे, पांव स्लिप हो गया, जैसे एक दोस्त खड़ा था, दूसरे ने उसके कंधे पर हाथ रखा होगा, जैसे भी एक का पैर स्लिप हुआ उसके साथ दूसरा भी चला गया। और पानी का बहाव इतना तेज है, पानी का बहाव इतना तेज है कि आप संभाल नहीं सकते अपने आपे को, आप बिल्कुल नहीं संभाल सकते अपने आपे को। उनका अता पता नहीं है अभी तक भी, उन्हें लगभग शायद 3 दिन हो गए हैं, मुजफ्फरनगर के हैं वो लड़के, मुजफ्फरनगर के आसपास के, अभी तक पता नहीं है उनका। तो थोड़ा सा, पहली बात तो जाओ ही मत, और यदि जाते हो तो थोड़ा सा ध्यान रख के घूमो, ऐसा नहीं कि कहीं भी अपना कहीं भी घूम लिए, कहीं भी चले गए, थोड़ी सी घर वालों की फिक्र भी आपको होनी चाहिए।
अभी शायद नहीं पता चला है उनका। ये तो पता है कि पानी में बह गए, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाए उन्हें। चलिए हो गया सभी का, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूं उसी के तीसरे टाइप पे, किसके, जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला लिखवा रखा था, ये वाला। चलिए 3 टाइप हो गए, अब मैं आता हूं इसके चौथे टाइप पे, समझिए। और चौथा टाइप कुछ नहीं है, चौथा टाइप हमने जो ये तीसरा टाइप पढ़ा है इसी पे आधारित है, इसी पे आधारित है। बस इसमें एक चीज बदल जाएगी, देखो क्या बदल जाएगी, सुनो। अभी तक तो हमसे राइट हैंड साइड की ये वाला पार्ट पूछा था, ये बस ये। अब क्या होगा, ये कंप्लीट पार्ट पूछेगा यहां से वहां तक, जैसे समझो, अभी समझ जाओगे आप क्वेश्चन को। अब बात करते हैं हम टाइप 4 की। टाइप 3 हो चुके हैं, टाइप 4 देखिए इसका, ठीक है। देखो अब क्या कहेगा आपसे, जैसे हमने कहा क्वेश्चन में कि यदि आपको ए का मान दे दिया हमने मान लो 100, बी का मान दे दिया मान लो हमने 102, सी का मान हमने दे दिया 104, तो आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए अभी तक मैं बस इसे पूछता था, अब मैं पूछूंगा तो a प्लस बी प्लस सी, और कोष्टक में आपसे कहा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। आपसे कहेगा कि इसका मान बताइए क्या होगा। बस टाइप 4 में ये बदला हुआ है, टाइप 4 में बस ये बदला हुआ है। अब आपको दोस्तों पता है कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे जोड़ना तो आता है, मुझे जोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेप है a प्लस बी प्लस सी, मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सीधा कह दूंगा यहां पे कि a का मान 100 है, b का मान 102 है और c का मान 104 है। मुझे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो पैदा होती है, दिक्कत पैदा होती है इस वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में दिक्कत पैदा होती है कि यदि यहां मैंने ए बी सी के मान रख दिए तो इसकी कैलकुलेशन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसकी कैलकुलेशन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या काम करना है, अभी हमने टाइप 3 में ये वाली ही चीज तो पढ़ी है, और इस वाली चीज के लिए हमने 2 तरीके बताए कि यदि कॉमन डिफरेंस चलता है तो आप ट्रिक लगा दोगे 3 इंटू सी स्क्वायर, और ट्रिक नहीं लगानी है तो डिटेल तो सबके लिए कामयाब होता है, सबके लिए कामयाब होता है। लेकिन यहां पे हमको पता है कि कॉमन डिफरेंस चल रहा है, यहां 2 का डिफरेंस, फिर यहां भी 2 का डिफरेंस, तो इस वाले स्टेप को सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो इसकी ट्रिक है 3 इंटू सी का स्क्वायर, और सी क्या है यहां पे 2। तो देखो 4 और 2 6, फिर यहां आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 306, और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ठीक है। 12 गुणा कर दो, 12 छिंग 72, यहां 7 और 12 3 36, आंसर कितना आ जाएगा 3672। हो जाएगा। शायद शामली के जहां के भी हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर के 2 लड़के पढ़ते थे, एक अदनान और एक और लड़का था, क्या नाम मैं ना भूल गया उसका, वही तो अबगा गांव है, शायद आप वहीं से ही हो जहां से वो लड़के थे जो आप कमेंट कर गए हो, वहीं से थे वो शायद। चलिए हो गया सभी का। तो टाइप 4 बस इतना सा है। तो अब मुझे बताओ टाइप 4 में कोई दिक्कत है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं टाइप 4 में, मैं फिर से हटा देता हूं। ये एक क्वेश्चन बहुत है, बताओ मुझे, वैसे बहुत है यार, एक ही, इसमें कुछ ज्यादा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब टाइप 3 ही है। बस क्या बदल गया है, बस ये बदल गया, वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं बात करता हूं टाइप 5 की। देखिए टाइप 5, और 5 तो बहुत आसान है। देखिए टाइप 5 देखिए, इसमें आप टाइप 5 में देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिया है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। टाइप 5 में आपको क्वेश्चन दिया है 18 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब प्लस 30 की क्यूब माइनस का 3, 18, 12 और 13, और अपॉन में आपको दिया है 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 12 माइनस का 12 इंटू 30 और माइनस का 30 इंटू 18
और आपसे कहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? इतना सा टाइप है, टाइप 5 तो इसका बताओ ना। बेहोशी मत दो कि आंसर 3, आप कुछ ज्यादा बेहोशी में जा रहे हो। फटाफट बताओ, बस मैं 1 मिनट 5 ले लेता हूँ, बहुत जल्दी बताइए आप लोग। हाँ जी, हुआ सभी का? जिन लोगों का 0, 1 या 3 आंसर वो बिल्कुल गलत है, जिन लोगों का आंसर 60 है वो बिल्कुल सही है। टाइप 5 कुछ नहीं है, टाइप 5 में सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला ही पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। आप मुझे बताइए, यदि ऊपर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab लिखा हुआ है, यदि ऊपर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab लिखा हुआ है, तो आप बताइए नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। देखो 1 मिनट यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन को करना आप। यदि ऊपर तो लिखा हुआ है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब और माइनस का 3abc, और नीचे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी है। मैं कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करना है, मैं कह रहा हूं इसको सॉल्व कीजिए। तो आप मुझे बताओ, ऊपर जो लिखा हुआ है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, तो इसका तो मैं फॉर्मूला खोलूंगा ना ऊपर वाले का, और ऊपर वाले का फॉर्मूला ये खुल कर आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी, और कोष्टक में क्या आ जाएगा? कोष्टक में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ऊपर वाले स्टेप का तो दोस्तों मैंने फॉर्मूला खोल दिया, और नीचे वाला स्टेप जैसा है ऐसा का ऐसे ही लिखा रहने दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। और आप देखिए, जैसा ये है ऐसा ही तो ये है, जैसा ये है ऐसा ही तो ये तो कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या आपके पास? बचा ओनली ए प्लस बी प्लस का सी। तो आप लोग ध्यान रखना कि यदि ऊपर ये चीज लिखी हुई है और नीचे ये स्टेप दिया है, तो आंसर सीधा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? और बाई चांस यदि ये वाला स्टेप ऊपर होता और ये वाला नीचे होता, तो आंसर 1/a प्लस बी प्लस सी आ जाता। नोट करो उसे फटाफट, नोट कीजिए इस वाली चीज को। यही टाइप 5 है, यही आपका टाइप 5 है। मैं तो ये सोच रहा था आप एकदम, और बहुत लोगों का सही भी था, जैसे विशाल, महेश, देवा, नवीन, वंशी का बहुत लोगों का सही भी था आंसर 60। लेकिन शुरू में बेहोशी में पहुंच गए थे आप, सभी ने आंसर लगातार दे दिया था 3 1 0, तो इन्हें कहां दे दिया था। हो गया नोट? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, और नीचे ये स्टेप दिया है, तो आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए का मान 18, बी का मान 12, सी का मान 30। 18 और 12 30, 30 और 30 60। अब मुझे बताओ, क्या इस टाइप में कोई दिक्कत है? देख, अब भी एक बेवकूफ देगा 50। तो अब मुझे बताओ, ये 5 टाइप आपके हो गए, क्या इन 5 टाइपों में किसी को किसी भी टाइप में कोई दिक्कत है? अगर इन पे आधारित कोई क्वेश्चन आता है तो कर लोगे सभी? हाँ ही बताइए, कर लोगे सभी क्वेश्चन इस टाइप में, यदि इस टाइप पे आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है तो? अगर बोलो हाँ ना मैं। ये बैक, चलिए। तो अब मैं थोड़ा सा आपको, ये टाइप आपके बिल्कुल खत्म। अब मैं 2 मिनट आपको बताता हूं यहां पे कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे और हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। क्लियर है? क्योंकि हमें ये सब चीज फ्रैक्शन में ही करनी है। एक स्क्वायर रूट देखते हैं, क्यूब रूट देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं वी बोर्ड मास का नियम। नहीं, 3 घंटे की क्लास सरलीकरण की नहीं होगी। 3 घंटे क्लास मैं आपको बता दूं, 3 घंटे क्लास हमारी एरिया की होगी, मतलब कि क्षेत्रफल की।
और ये 3-3 घंटे की इसकी कम से कम 2-3 क्लास चलेंगी एरिया की, है ना, क्षेत्रफल की। चलिए अब सबसे पहले जो मैं बात करता हूं, सबसे पहले बात करता हूं यह वर्गमूल की। वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट। वर्गमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं, समझो यहां पे। अब एक तो होता है वर्ग, एक है वर्गमूल। अगर मैं वर्ग की बात करूं दोस्तों, अगर वर्ग की बात करूं तो वर्ग का मतलब है, यदि मैं कहूं 2 का वर्ग बताओ क्या होगा, तो 2 का वर्ग 4 होगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूं वर्गमूल की, वर्गमूल, अगर यहां पे 4 लिखा हुआ है, मैं कहूं 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल का मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट चढ़ाओगे आप। कहने का मतलब है 4 किसका स्क्वायर है, ये 4 किसका स्क्वायर, वो मूल संख्या क्या है, वो मूल संख्या क्या है जिसका ये स्क्वायर है, तो मूल संख्या है 2। वो मूल संख्या क्या है? 2 है। वर्ग का मतलब है उसका स्क्वायर करना, और वर्गमूल का मतलब है आपको ये बताना, आपको यह बताना कि यह संख्या स्क्वायर है किसकी। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा यहां पे आप लोग देखिए, अब ध्यान से बस आप देखो और कुछ नहीं करना तुम्हें, और ध्यान से आप ये चीज देखिए कि यदि मैं 0 का स्क्वायर करता हूं तो सीधी सी बात है 0 ही आएगा। यदि 1 का, 0 छोड़ो 1 से स्टार्ट करो, यदि 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आएगा। यदि 2 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा? 4 आएगा। यदि 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 आएगा। और थोड़े से स्क्वायर तुम्हें याद होने चाहिए, 40 तक के मैंने पहले बताया था आपको। ऐसे यदि 4 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा? 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करता हूं तो 25 आएगा। 6 का स्क्वायर करता हूं तो 36 आएगा। 7 का स्क्वायर करता हूं तो 49 आएगा। और 8 का स्क्वायर करता हूं तो 64 आएगा। क्लियर है? ऐसे यदि 9 का स्क्वायर करता हूं तो 81 आएगा। और 10 का स्क्वायर करता हूं तो मतलब 100 आ जाएगा। क्लियर है? और 1 से 9 तक या 1 से 10 तक की बात करूं, जब 0 का आविष्कार हो गया तो आगे संख्याएं बनने लगी 10, 11, 12 इस टाइप की। वास्तव में तो 0 से लेकर 9 तक के ही नंबर हैं, और इन्हें मिला के ही आप कितनी भी बड़ी संख्याएं बना सकते हो। इन्हें मिला के आप कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हो। तो यहां पे एक बात समझना, देखो उतारना नहीं है कुछ भी, कि यदि कोई भी संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक 1 हो, यदि मैं उसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है? 1 आता है। स्क्वायर करने पे क्या आता है? 1। एक तो किसके स्क्वायर होने पे आया? 1 के। और 1 किसके स्क्वायर होने पे आया? इकाई अंक 1। देखो ये हमें ध्यान रखना, दाई अंक से कोई मतलब नहीं है, इससे दाई अंक से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है बस इससे। देखो यहां भी 1 है और यहां भी इकाई अंक 1 है, तो आप ये समझ जाना कि यदि किसी भी स्क्वायर रूट का इकाई अंक 1 लिखा हुआ है तो वो संख्या या तो 1 का स्क्वायर होगी या 9 का। अगर ऐसा नहीं है 1 का, इसका मतलब वो 11 का हो सकती है या 19 का हो सकती है। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 361 स्क्वायर रूट में, तो मैं यहां देखूंगा कि इकाई अंक क्या है? 1 है। अब इकाई अंक 1 है तो ये समझ जाना है कि ये इकाई अंक यदि 1 है तो 1 किसके स्क्वायर होने पे आता है? आप कहोगे या तो 1 के स्क्वायर होने पे आता है या 9 के स्क्वायर होने पे आता है। इसका मतलब है ये किसी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अब ये 11, 19 हो सकता है, ये 21 और 29 हो सकता है, ये 31 या 39 हो सकता है, ये 51 या 59 हो सकता है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। ये बात को आपको समझना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1 जो है किस किस में आया? 1 में और 9 में, साथ साथ बोलते चलना, 1 में और 9 में। ऐसी 4 देखिए, 4 जो है एक तो आया 2 के स्क्वायर पे, और एक 4 और आया होगा कहीं, एक 4 आया 8 के स्क्वायर पे, एक 4 किस पे आया? 8 के। तो 4 का अब विशेष रूप से ध्यान रखना, 4 किस किस पे है? एक तो 2 के स्क्वायर पे और एक 8 के। तो ये यदि किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट में, मान लो कहीं 1444 लिखा हुआ है ऐसे, तो इकाई अंक क्या है? 4 है। अगर इकाई अंक 4 है, अगर इकाई अंक 4 है तो आप ये देखोगे, अगर इकाई अंक 4 है तो ये किसी ऐसी संख्या का वर्ग होगा जिसका इकाई अंक या तो 2 हो या 8। मुझे ये पता है कि ये किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर होगा जिसका इकाई अंक या तो 2 हो या 4 हो। अब ये 12 या 18 हो सकता है, 22 या 28 हो सकता है, 32 या 38 हो सकता है, इस टाइप का। ठीक है, ऐड करके 10 आ गया, उसे छोड़ो,
हमें 10 से कोई, वो आर्ग्यूमेंटरी होगा, मैं पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसे 9 देखिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं, ऐसे देखना है। 9 देखिए, 9 एक तो है 3 के स्क्वायर पे, और 9 एक किस पे है, एक है 7 के स्क्वायर पे। तो यदि किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट में 9 लिखा है तो आप समझ जाना या तो इसका इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। क्लियर है? ऐसे आप देखोगे 6 तो 6 यहां भी है और 6 यहां भी है, तो 4 और 6 में क्या है कि 4 और 6 के स्क्वायर करने पे इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 5 ओनली 5 पे है, बाकी किसी पे नहीं है। 5 ओनली 5 पे ही है, बाकी किसी पे भी नहीं है। 0 ओनली 0 पे आएगा, बाकी किसी पे नहीं है। अब यहां पे एक बात देखना आप, ये जो इकाई अंक है, 1 दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया, 9 6 सब चीज दिखाई दी है। क्या 1 से लेकर 10 तक की संख्या का वर्ग करने पर किसी भी संख्या का वर्ग में इकाई अंक 2 आया? 1 से लेकर 10 तक की जो मैंने स्क्वायर किया, क्या यहां किसी भी संख्या के वर्ग करने पर किसी का इकाई अंक तुम्हें 2 दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा होगा। क्या कहीं भी इकाई अंक तुम्हें 3 दिखाई देगा? आप यहां से यहां तक देख लो, कहीं भी है, कहीं भी 3 नहीं है। क्या कहीं पे 7 दिखाई देगा? बिल्कुल 7 दिखाई नहीं देगा कहीं भी। क्या कहीं दिखाई देगा? नहीं। क्या कहीं पे 8 दिखाई देगा? क्या कहीं पे 8 दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर, यूनिट प्लेस पर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, ये कभी भी किसी संख्या का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। लिख लेना कॉपी में, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यदि ये यूनिट डिजिट है तो संख्या पूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊं कि आप मुझे ये बताओ कि 6072, क्या ये संख्या किसी का कंप्लीट स्क्वायर है? कंप्लीट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग हो। क्या ये संख्या किसी का कंप्लीट स्क्वायर है? बस मैंने पूछा हाँ ना में बताओ कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप इसके इकाई अंक पे जाना, इकाई अंक पे क्या है? 2 है। 2 है तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन सीधा भी आ जाता है कि यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, आपसे कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि ये कोई संख्या कंप्लीट स्क्वायर है तो उसके इकाई अंक पर, यूनिट प्लेस पर निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं आ सकता? और आपको ऑप्शन दे देगा ऐसे कि 1, फिर दे देगा आपको 4, फिर दे देगा आपको 6 और डी ऑप्शन में दे देगा 2। आपसे कहेगा यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो निम्न में से कौन सी संख्या उसके इकाई अंक पर नहीं आ सकती? इकाई अंक पर नहीं आ सकती, तो इकाई अंक पर कौन नहीं आ सकता? 2 नहीं आ सकता, क्योंकि यदि 2 आ गया तो वो पूर्ण वर्ग रहेगा ही नहीं, वो पूर्ण वर्ग बिल्कुल रहेगा ही नहीं। पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखना, क्लियर है? पहली कंडीशन तो आप ये ध्यान रखना पूर्ण वर्ग ना होने की। एक दूसरी कंडीशन देखना, यदि कोई भी संख्या ऐसी है, ध्यान देना, यदि कोई भी संख्या ऐसी है, देखो जैसे कहीं लिखा हुआ है 1451 या लिखा हो 1559 या लिखा हो 1673, यदि कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका इकाई अंक भी और दाई अंक भी दोनों ही ओड हो, यदि कोई संख्या ऐसी हो जिसका इकाई अंक, लिख लेना कॉपी में, जिसका इकाई अंक भी और दाई अंक भी, या कहूं कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक यदि दोनों ही विषम हैं, तो ऐसी संख्या भी कभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। ऐसी संख्या भी कभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। आप किसी का भी स्क्वायर देखो, यदि मैं 23 का भी स्क्वायर करता हूं तो 23 का स्क्वायर आता है 529। क्या लास्ट के दोनों नंबर विषम हैं? नहीं है, एक विषम है एक सम है। दोनों सम तो आ सकते हैं लेकिन दोनों विषम नहीं आ सकते। चाहे कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैं 32 का स्क्वायर करूं, 32 का स्क्वायर आएगा 1024। क्या लास्ट के दोनों अंक विषम हैं, ऑड नंबर हैं? नहीं है। आप कोई भी ले लो, मान लो मैंने 39 का स्क्वायर किया और 39 का स्क्वायर आता है 1521। क्या लास्ट के 2 अंक विषम हैं? नहीं है। या तो लास्ट के 2 अंक एक विषम एक सम हो सकता है, या दोनों सम हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं, लेकिन ऑड नहीं हो सकते। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक आपको विषम दिखाई दे जाएं, ऑड नंबर दिखाई दे जाएं, तो यह संख्या भी कभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती है।
लिख लो कॉपी में। यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक विषम हैं, यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक विषम हैं तो वो संख्या भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। लिख लिया? आगे बोलो हाँ ना में, लिख लिया? नमस्ते भाई, लिख लिया, ठीक है। क्योंकि इस पे भी कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कहेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ऑप्शन दे देगा तुम्हें ऐसे कि 1024 है ना, 1089, सी ऑप्शन दे दिया मान लो 1444, और डी ऑप्शन दे दिया मान लो 1691। आपसे कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आप ये देखिए कि डी ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट के दोनों अंक विषम हैं, दोनों ही ओड है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा सर। ठीक है भी, एक और लाइन लिखनी है आपको बस। एक तो अगर किसी का इकाई पर 2 3 7 8 है तो वो नहीं हो सकता। एक क्या है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ओड हैं तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। और एक तीसरा स्टेप आप देखिए, आप एक तीसरा स्टेप ये देखिए, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर, ध्यान दो, जैसे मैं 10 का स्क्वायर करूं तो 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100 आएगा, या मैं 20 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 400 आएगा, या मैं 40 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, 1600 आएगा। आप देख रहे हो कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 है और यदि आप उसका स्क्वायर करते हो तो लास्ट में 2 0 आती हैं। क्या कोई भी संख्या आपकी नजर में ऐसी है जिसके इकाई अंक पर ओनली 1 0 हो, लास्ट में ओनली 1 0 हो, वो कंप्लीट स्क्वायर हो अपने आप में? कोई नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, जैसे 5760, बस सिंगल 0 है, तो ये कंप्लीट वर्ग नहीं हो सकती। हां यदि डबल 0 है तो आप कह सकते हो कि कंप्लीट वर्ग हो सकती है, हो सकती है, लेकिन यदि सिंगल 0 है तो ये कंप्लीट वर्ग नहीं हो सकती। ऐसे ही यदि किसी संख्या के लास्ट में केवल 5 है, केवल 5, तो वो भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। या तो लास्ट में 25 होना चाहिए या लास्ट में 2 0 होनी चाहिए, तब तो ये कंप्लीट वर्ग हो सकते हैं। और यदि लास्ट में केवल 0 है, 1 0, या लास्ट में केवल एक 5 है, तो ऐसी संख्याएं भी कभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, आप 5 वाले में भी देखोगे कि यदि आप 15 का स्क्वायर भी करोगे तो ये आएगा 225, ये लास्ट में 25 आएगा, ना कि ओनली 5। कोई भी संख्या आप ऐसे नहीं देख सकते कि जिसके अंक पे केवल 5 हो वो फिर भी कंप्लीट स्क्वायर हो नहीं। तो एक तीसरी लाइन ये लिख लेना कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर केवल एक 0 है या केवल एक 5 है तो वो संख्या भी अपना पे में कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती है, वो संख्या भी अपना पे में कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती है। लिख लिया भाई? चलो, तो ये 3 कंडीशन विशेष रूप से ध्यान रखना। अब आ जाओ यहां पे। अब मैं पहले तुमसे पूछता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे। मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं कि एक तो है 1.69, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है 0.169। इनका स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा। मैं आपसे पूछे, मैंने 2 क्वेश्चन, बताओ। नहीं, अगर 225 मोनू है भी मेरे भाई तो 225 आप मुझे बताओ, लास्ट में 25 है ना, ये लास्ट में 25 है ना। लास्ट में मैंने क्या कहा कि लास्ट में या तो 2 0 होंगी या क्या होगा, 25 होगा। 1 0 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकता, ठीक है, 1 0 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकता, या तो लास्ट में 25 होगा या लास्ट में 2 0 होंगे। ठीक है भाई, चलो ये 2 क्वेश्चन लिख के बताइए।
आंसर आ गए 1.3 और 0.13। दूसरे का बताओ, कौन बताओगे? पहले का सबका सही है, दूसरे का सबका गलत है। दूसरे का सबका गलत है, पहले का सबका सही है। और पहले का बताना कोई मुश्किल बात तो है नहीं। समझिए, देखिए दोस्तों, यहां पे आप भाई ये अपना पे में कंप्लीट स्क्वायर है। क्यों कंप्लीट स्क्वायर है? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जोड़े बनने हैं ना ये, और जोड़े बनने का मतलब है कि यहां से यदि आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। और आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। और यदि दो अंकों के बाद पॉइंट है तो यहां एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगी, क्या आ जाएगा? 1.3। लेकिन जो लोग इसका आंसर 0.13 दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, अगर पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद यदि आपके जोड़े नहीं बनने हैं, पेयर नहीं बनने हैं, क्योंकि यदि एक जोड़ा बन जाता है तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगी, दो जोड़े बन जाते हैं तो दो अंक बाद पॉइंट आ जाएगी, और चार जोड़े बन जाते हैं तो दो मतलब 4 अंक बाद पॉइंट आ जाएगी। इस टाइप को आपको ध्यान है, ठीक है? क्योंकि 100 बनेगा तो बाहर 10 निकलेगा, 10,000 बनेगा तो बाहर 100 निकलेगा, ठीक है? इस टाइप से तो निकलती हैं संख्याएं। अब यहां पे समझो आप, ये जो 0.169 है ये अपना पे में कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1000 आएगा और 1000 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ध्यान से समझना, आपने एक रूल पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, लगभग 5वीं क्लास में, एक भाग विधि आती है। और भाग विधि कैसे आती है? देखिए, जब मैं 0.169 का स्क्वायर निकालूं, यहीं से समझ जाना बाकी संख्याओं का भी स्क्वायर रूट ऐसे निकलता है, तो इस टाइप की भाग विधि लगती है ऐसे। और होता क्या है कि पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो, तो मैंने जोड़ा बनाने के लिए एक जीरो लगा दी। पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो, एक जीरो लगा दी, वरना हमेशा जोड़े ऐसे बनते हैं पीछे से। तो यहां हम जोड़े बनाएंगे, देखो ऐसे, पहला पेड़ बना, दूसरा बना, पेड़ बना लेंगे इस टाइप से। और होता क्या है कि यहां पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना, भाग विधि, ये बाबा जी की मूंछ वाला भाग नहीं है, ये 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। तो हम इसे ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे कंप्लीट कट जाए। हम कहेंगे 4 चौक 16। अगर मैं यहां 3 लिखता तो ध्यान रखना, 3 तिया 9 ही चलाता। यहां कभी ऐसा नहीं चल सकता कि आपने यहां तो लिख दिया 4, आपका वो 4 तिया 12, नहीं। जो संख्या यहां लिखोगे उतनी बार ही चलाओगे। अगर यहां 3 लिखोगे तो 3 ही बार चलाओगे कि 3 तिया 9। कुछ कुछ याद आ रहा है? बचपन आ रहा होगा जरूर, और नहीं आ रहा है तो तुम बेवकूफ हो। 4 चौक 16, कोई दिक्कत है? 16 में से 16 गया तो अगली जो संख्या उतारेंगे वो ऐसा नहीं कि 9 उतारोगे, कंप्लीट पेयर होता है, कंप्लीट जोड़ा, तो यहां आएगा 90। पहले मैं तुम्हें टिपिकल वाली चीज बता रहा हूं, फिर आसान पे ले जाऊंगा। फिर क्या उतार लोगे आप यहां पे? 90, 90। और देखिए जितनी बार आपने चलाया है वो यहां पे जुड़ जाएगा, 4 और 4 8। ये जुड़ेगा भी यहां पे, 4 और 4 8। क्लियर है? अब जब इसमें चलाएंगे तो ऐसा नहीं कि 8 6 48 या 8 9 72, नहीं। जैसे अगर मैं एक बार चलाऊंगा तो एक ही यहां लिखूंगा, एक यहां लिखूंगा, एक यहां लिखूंगा, 81 कम 81। यहां ऐसा होता है कि अगर एक बार चला रहे हो तो एक की ही बार चलाओगे। अगर यहां 2 लिखता तो 2 ही बार चलाता, लेकिन 2 बार क्या होता? ज्यादा हो जाता। और यहां पॉइंट जरूर लगा देना। तो 90 में से 81 के कितना बचाना होगा? हमें पता है पॉइंट के 2 अंकों तक ही हम चलाते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.41। तो ये किसका स्क्वायर रूट है? ये स्क्वायर रूट है 0.41 का। ये स्क्वायर रूट किसका है? 0.41 का। और इसी से तो निकल के आती हैं आपके √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, इससे तो निकल के आती हैं सब। जैसे आप पढ़ते हो ना कि 1.73 या 1.414, वहीं से निकल के आती हैं। आंसर क्या आ गया? 0.41। तो इसे थोड़ा सा एक बार बचपन की क्लास में देख भी लेना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, वरना दिक्कत ही दिक्कत होंगी। मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे और लिखता हूँ आपको, ठीक है? 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, देखिए मुझे बता दो, फिर तो आसान की तरफ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन दिया आपको 0.324, बताइए, गलती से 0.18 मत कह दियो। और दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने 0.576। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यदि आ जाते हैं तो बच्चे का दिमाग यहीं जाता है कि 576 24 का स्क्वायर है। ट्रिक बताएंगे, लेकिन भाई ये क्वेश्चन पहले वो देख लेते हैं जहां पे ट्रिक फेल हो जाती है, जहां पे आपको ट्रिक काम नहीं करेगी। पहले वो क्वेश्चन देख लो जहां पे ट्रिक काम नहीं करेगी।
पहले का आंसर बिल्कुल। अब देखो बहुत जल्दी एकदम सही आया है, 0.56 और 0.75, 0.56 और 0.7। अब बहुत सारे लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, 324 28 का स्क्वायर की 0.18 आंसर है, जो कि बिल्कुल गलत है। उनका दिमाग तो यहीं तक काम करेगा ना कि 28 का स्क्वायर, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट जोड़े नहीं बनने हैं। अगर पॉइंट नहीं लगा होता यहां पे तो आप सीधा आंसर कह देते 28 है, लेकिन पॉइंट लगा है 3 अंकों के बाद, और 3 अंकों के बाद पॉइंट का मतलब है कि कंप्लीट जोड़े नहीं बनने हैं। तो देखिए आप सीधा क्या कहोगे, आप इसे कहोगे 0.324 लिखा हुआ है, यहां पे अपने पास से 0 लगा देंगे और भाग विधि लगाओ। देखो जोड़े बनाएंगे यहां ऐसे, ठीक है, ऐसे जोड़े बनाएंगे यहां पे। तो देखो कैसे चलेंगे। अब ऐसा कभी नहीं चलते कि यहां 5 छंग 30, नहीं, या तो 6 छंग 36 या 5 पंजे 25 या 4 चौक 16, ऐसे चलते हैं यहां पे। तो हम 5 से चलेंगे। देखो 5 पंजे और 5 यहां लिया हो, 5 पंजे 25, तो 12 में से 5 गए 7 और पॉइंट जरूर लगा देना। यहां अब 4 नहीं उतरेगा, सीधा जोड़ा उतरेगा 40, और ये 5 और 5 10, ये जुड़ जाएगा 5 और 5 10। अब देखिए जब यहां 740 और यहां 10 है, अब जितनी बार भी चलाओगे तो 10 से नहीं चलाओगे कि 10 सत्ते 70, नहीं। अगर यहां 5 बार चलाता हूं तो ध्यान रखना 5 ही यहां लिखा जाएगा, 5 ही यहां लिखा जाएगा। लेकिन अगर 5 बार चलाता हूं तो 500 के आसपास जाएगा, 6 बार चलाता हूं तो 600 के आसपास जाएगा, और 7 बार चलाता हूं तो 700 के आसपास जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहां 6 बार चलाता हूं, 6 बार यहां, तो 6 की गुणा, तो देखिए 6 छंग 36, 0 कितना आ जाएगा 3, और 6 कम 6, इसमें से घटा के आ गया 4। हमें ओनली पॉइंट के बाद 2 अंकों से मतलब है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.56। तो इसका जो आंसर है वो है 0.56। क्या आंसर है? 0.56। क्लियर है? सेकंड पे आइए, 0.576। खूब पढ़ाए गए बचपन में ये। यहां 0 लगा दो, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। देखिए सबसे पहले हम कह देंगे 7 सत्ते 49, और ये 7 ही यहां पे आगे जुड़ता भी है, ये 7 और 7 14, तो 17 में सन हो गया, कितना बचा 8, है ना, और यहां आ जाएगा ये 60। अब 14 छिंग 84, अगर 6 बार चलाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार चला दूं, 14 पंजे 70, 5 बार चलाते हैं, देखिए 5 बार, तो 5 की यहां गुणा होगी और 5 बार चलाओ। कि 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, है ना, 5 एकम 5 और 2 7। नीचे जो भी आता है कोई मतलब नहीं, हमें पॉइंट के 2 अंकों से मतलब है। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 0.75। इसका आंसर आ जाएगा 0.75। हाँ क्लास 8 में भी होंगे ये, कई जगह आपको दिख जाएंगे। चलिए हो गया सभी का। अगर पॉइंट के बाद कंप्लीट जोड़े नहीं बनते हैं, जैसे यहां पे एक जोड़ा तो बन गया, दूसरा नहीं बना, तो आपको ये चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्लीट जोड़े बन जाते हैं, मान लो ये ऐसा लिखा होता, यही क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता 0.0576, ये लिखा होता, तो देखो जोड़े बनने हैं, और हमें पता है 24 का स्क्वायर है, तो हम कह देते हैं आंसर आ जाएगा 0.24। अगर जोड़े बन जाते तो हम आंसर कह देते कि हमारा आंसर आ जाता 0.24। लेकिन यहां जोड़े नहीं है, इस वजह से हमें क्या चलाना है? भाग विधि चलाना है। बताएंगे भाई, बताएंगे फ्रैक्शन का। पहले यू तो देख ले फ्रैक्शन का अवरोही क्रम। अब यहां आ जाइए आप, अब थोड़े देख ले, कॉपी पेन बंद और समझो। डिटेल जाना हो तो वही भाग विधि लगाएंगे, और शॉर्ट जाना हो तो यहां समझ लो, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चनों में जो मैंने अभी बताए हैं, वहां पे आपको डिटेल ही जाना है, वहां कोई सी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब मैं देखता हूं कि मैं कैसे पहचानूं कि कौन सी संख्या किसका वर्ग है। जैसे मैं छोटे से स्टार्ट करता हूं, मान लीजिए अंदर लिखा है 676। हमें पता है कि 676 किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर, मुझे भली भांति पता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि ये किसका स्क्वायर है अपने ट्रिक से। तो यहां समझो, देखो अब ध्यान से कान खोल कर देखना, जिन पे नहीं आता है निकालना। मुझे ये देखना है कि ये किसका वर्ग है, तो मैं दोस्तों बस इसके इकाई अंक पे नजर रखूंगा। इकाई अंक क्या है? 6। इकाई अंक क्या है? 6। और 1 से लेकर 10 तक के जो आपको स्क्वायर मैंने लिखवाए हैं, उसमें आप ये देखिए
किस किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आया था। तो आप देखोगे कि एक तो 4 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आया था, एक 6 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आया था। ये दो संख्याएं थी। तो मैं कह दूंगा कि भैया ये किसी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक या तो 4 है या 6। इतनी बात समझे? ये किसी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक या तो 4 है या 6। और इतना करने के बाद तुरंत 2 अंक काट देना। इतना करने के बाद तुरंत आप 2 अंक काट देना। समझो, मैं कई एग्जांपल समझाऊंगा। 2 अंक काट दो। क्लियर है? 2 अंक काट दिए। अब यहां जो भी संख्या बची, कुछ भी बच सकती है, जैसे यहां 6 बचा, तो तुम्हें थोड़े से स्क्वायर याद होने चाहिए। अब 6 को आपको यह देखना है कि ये 6 किस किस के स्क्वायर के बीच में है। तो 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9। तो ये जो है 6 जो है ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है। तो आपको छोटे वाली संख्या लेनी है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो आपको छोटी संख्या लेनी है। हम कहेंगे या तो ये स्क्वायर 24 का है या ये स्क्वायर 26 का। अब कंफ्यूजन है कि स्क्वायर या तो ये 24 का है या स्क्वायर 26 का। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, उसे यहीं पे दो कर लियो। देखियो कि 24 का है 26 का है। समझो, यहां जो संख्या आई ना 2, ये जो 2 आई है इसकी अगले अंक में गुणा करना। 2 से अगला क्या आता है 3, 2 3 6। और बस ये देखना है ये 6 जो है ये इससे कम है या ज्यादा है। ये इससे कम है या ज्यादा है, बल्कि यहां तो बराबर ही आ गया। अगर बराबर है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। चीज ध्यान रखना, अगर बराबर है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। आंसर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। क्या आ गया 26 आ गया। अब दूसरा एग्जांपल समझो। यहां पे यदि ये बिल्कुल बराबर है 2 3 6 बराबर है तो हमेशा बड़ी वाली संख्या आंसर। मैं और लिखता हूं दूसरा। मान लीजिए 1444 लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता ये किसका स्क्वायर है। तो आप बस ये देखना है आपको कि इकाई अंक 4 है। 4 किस किस के स्क्वायर होने पे आता है? 4 किस किस के स्क्वायर होने पे आता है? एक तो आता है 2 के स्क्वायर होने पे और एक आता है 8 के स्क्वायर होने पे। तो ये किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसका इकाई अंक या तो 2 है या 8 है। और इतना लिखते 2 अंक काट दो। इतना लिखते ही 2 अंक काट दो। अब ये देखिए जो 14 है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है? तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 3 और 4 के बीच में है तो आपको छोटी संख्या लेनी है। तो यहां 3 यहां। अब बस इतना सा कंफ्यूजन है कि ये जो है ना भैया या तो ये 32 का स्क्वायर है या 38 का है। कंफ्यूजन बस ये है कि या तो ये 32 का है या ये 38 का है। जो अगला स्टेप है जैसे यहां समझाया था, इस स्टेप को समझना है बस। इस 3 की अगले अंक में गुणा करो, अगला अंक आता है 4। 3 चौक 12। और देखो बस आपको क्या देखना है कि ये जो संख्या बची है ये संख्या इस 12 से, ध्यान रखना, इससे, इस 12 से ज्यादा है या कम है। अगर ये वाली संख्या इससे यदि ये ज्यादा है तो ये स्क्वायर होगा ज्यादा वाली का। और बाई चांस यदि ये कम होती तो ये स्क्वायर होता कम वाले का। ध्यान रखना, देखो ये कंफ्यूजन जरूर पैदा करेगा। ये कंफ्यूजन है कि या तो ये 32 का स्क्वायर 38 का। इस 3 की अगले अंक में गुणा करो, 3 चौक 12। यदि 12 से ये ज्यादा, यदि ये ज्यादा है तो ज्यादा वाली का स्क्वायर है, यदि ये कम है तो कम वाली का स्क्वायर है। ज्यादा है तो ज्यादा वाली का, कम है तो कम वाली का। और एग्जाम्पल समझिए, देखिए थोड़े से यहां पे मैं आपसे कहूं कि 1521 लिखा हुआ। अभी मैं बड़े बड़े स्क्वायर भी लूंगा, चिंता मत करो, बड़े स्क्वायर भी लेंगे। जैसे 1521 है तो यहां इकाई अंक क्या है 1। अब 1 या तो 1 के स्क्वायर में आएगा या 9 के में। तो ये किसी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। इतना लिखते 2 अंक काट दीजिए। इतना लिखते ही आप 2 अंक काट दो, बचा 15। 15 को आप ये देखिए कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, यहां लिख देंगे। अब बस इतना सा कंफ्यूजन है कि या तो ये 31 का स्क्वायर है और या ये 39 का स्क्वायर। बस इतना कंफ्यूजन है आपको कि या तो ये 31 का स्क्वायर है या 39 का। तो देखो इस 3 की अगले अंक में गुणा करो, 3 चौक 12। और देखिए यहां जो संख्या लिखी है ये, इससे तुलना करनी है। ये ज्यादा है या कम है? ये अगर ज्यादा है तो ये ज्यादा वाली का स्क्वायर है, और ये अगर कम है तो ये कम वाली का स्क्वायर है। तो ये तो ज्यादा है तो ये स्क्वायर है 39 का। ये स्क्वायर किसका है? 39 का। अब बताओ कोई 49 नहीं भाई साहब, 39। अब बताओ कोई दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत होंगी अब भी तुम्हें। अब मैं कुछ तुम्हें स्क्वायर लिखता हूं, तुम मुझे फटाफट बताना। मैं मोबाइल में किसी भी संख्या की गुणा कर रहा हूं,
देखिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि किसके स्क्वायर होने पे इकाई अंक क्या आ रहा है। मैं अपने पास से कोई भी गुणा कर रहा हूं, कोई भी जो मुझे अच्छा लगे। मैंने लिख दिया 3364। आप मुझे बताओ ये किसका स्क्वायर है? ठीक है, आप मुझे बताओ ये किसका स्क्वायर है? चलो एक दूसरा आपको लिख देते हैं। आपको दूसरा लिख दिया मैंने 4761। ये किसका स्क्वायर? कोई भी, आप भी अपने मोबाइल में कोई भी गुणा कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। दूसरा मैंने लिख दिया 7396। बताइए ये किसका स्क्वायर है? तीनों मुझे बताओ किसका स्क्वायर है। आप भी अपने मोबाइल में किसी भी संख्या की 2 बार गुणा कर लो और उसके बाद देख सकते हो। किसी भी संख्या की 2 बार गुणा करके जो भी स्क्वायर हो गया है, फिर उसे खुद से देखो कि मैं देखता हूं किसका स्क्वायर है। पहले का 58 बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड का 69 बिल्कुल ठीक बात है। 512 जो है वो स्क्वायर नहीं है, वो क्यूब है। ठीक है, वो स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। अभिषेक का बिल्कुल सही आंसर है 58, 69, 86। अजयंत का भी बिल्कुल ठीक है। देखिए पहला इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है तो दिमाग में सोचो इकाई अंक 4 किसके स्क्वायर होने पाएगा? या तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब ये किसी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। इतना लिखती है, काट दो। इतना लिखती है, काट दो। 33 जो है किस किस के स्क्वायर के बीच में है? तो हम कहेंगे 33 किस किस के स्क्वायर के बीच में है? 5 और 6। भाई 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो हमें छोटी संख्या लेनी है। अब या तो ये 52 का स्क्वायर है या ये 58 का स्क्वायर है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो 5 है इसकी अगली संख्या में गुणा कर दो कि 5 छंग 30, 5 छंग 30, और ये 30 से इसकी तुलना करनी है। ये संख्या ये इससे ज्यादा है कम है? ये ज्यादा है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस इसे देखना है, इससे ज्यादा है कम है? ज्यादा है तो ज्यादा वाली का स्क्वायर है 58, और कम होता तो कम वाली का है। आप देखो 58 इंटू 58 करोगे तो 3364 ही आएगा। अब यहां बात आई है इकाई अंक है 1। इकाई अंक 1 है तो ये किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसका इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। इतना लिखती है, 2 अंक काट दो। ये 2 अंक काट दीजिए। ये बचा 47। 47 किस किस के स्क्वायर के बीच में? आप क्या होगे? 6 और 7 के बीच में है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो इसका मतलब या तो ये 61 का स्क्वायर है या ये 69 का स्क्वायर है। बस यही तो कंफ्यूजन है कि या तो ये 61 का स्क्वायर है या ये 69 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब कंफ्यूजन है कि 61 या 69, तो 6 सत्ते 42। इसकी अगले अंक में 6 सत्ते 42, और इस 42 से इसे देखो, ये ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो भाई साहब ज्यादा वाली का स्क्वायर है 69 का। यहां देखिए 6 या तो 4 के स्क्वायर पे आएगा या 6 के स्क्वायर पे आएगा। इतना करती है, काट दो। 73 किस किस के स्क्वायर के बीच में है? आप कहोगे 8 और 9, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे दोस्तों, छोटी। क्लियर है? 8 की अगले अंक में गुणा करो, 8 निम 72, और 72 से इसे देखो ये ज्यादा है कम है? आप कहोगे ये तो ज्यादा है। ज्यादा ही मत कहना इससे यू ज्यादा है कम ना, सीधा ही ये ज्यादा है कम है? ज्यादा है। ज्यादा है तो ज्यादा वाली का स्क्वायर। कभी नो कहो इसकी इससे तुलना करनी है, पता ना पड़े किसकी किससे तुलना करनी। सीधा ऐसा ही लिखा गया, तो भाई साहब यहीं बैठेगा। यहां से देखो, यहां से देखो कि ज्यादा है कम है? ज्यादा है तो ज्यादा वाली। ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें। हो गया सभी का? कोई दिक्कत इसमें? चलो मैं और लिखता हूं आपको, और लिखते हैं आपको इस पे फटाफट, और बहुत जल्दी से बताते चलना। अगर अच्छा कंप्लीट स्क्वायर ना भी हो तो आप समथिंग में आंसर लगा सकते हो इसके आसपास। समथिंग में आंसर लगा सकते हो इसके आसपास, और यदि बिल्कुल एक्यूरेट निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो? वही भाग विधि का यूज कर सकते। यदि बिल्कुल एक्यूरेट निकालना हो, आप कभी क्या हो कि भैया कोई कोई स्क्वायर रूट ऐसा भी हो सकता है जो कंप्लीट ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, समथिंग में आंसर लगा दें। लेकिन अगर पॉइंट में आ जाए तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैंने बताया था। पहला तो आप ये बताओ किसका स्क्वायर है? दूसरा,
दूसरा आप बताओ ये किसका स्क्वायर है। तुम भी अपने मोबाइल में किसी भी गुणा कर लो जो आपकी इच्छा हो। 8649 ये किसका स्क्वायर है बताइए, बताइए भी फटाफट। ये 3 स्क्वायर मैंने दिए हैं, बताओ। आज बोर्ड कैसा कर रखा है, आज बोर्ड ऐसा है जैसे अशोक के शिलालेख लिख के जा रहे हैं, अभिलेख लिख के जाएंगे इस पे। आज सारे अभिलेख ही लिख के जाएंगे। बताइए फटाफट। हो गया भाई, जल्दी करना है तभी फायदा है, वरना तो अपना वही अपना लेना, क्या भला, भाग विधि। देखिए 5 है, 5 में तो कंफ्यूजन ही नहीं है, इसका मतलब यह है किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसका इकाई अंक 5 हो, क्योंकि 5 दो संख्याओं के इकाई अंक नहीं आता है, एक में ही आता है। तो हमें पता है कि किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर है जिसका इकाई अंक 5 है, और इतना करती 2 अंक काट दो। अब देखिए 110, 110 किस किस के स्क्वायर के बीच में है, तो आप कहोगे 110 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। हमें छोटी वाली संख्या लेनी है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 100। यहां तुलना भी नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 5 एक ही संख्या का इकाई अंक आता है, बाकी आता ही नहीं किसी का। यहां देखिए इकाई अंक 4 है, तो ये किसी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है, 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आता है। इतना करने के बाद 2 अंक काट दिए। 116 किस किस के स्क्वायर के बीच में है, फिर वही बात 10 और 11, आपको छोटी संख्या लेनी है। अब यहां कंफ्यूजन है कि या तो ये स्क्वायर 102 का है या ये स्क्वायर 108 का है, तो इस 10 की अगली संख्या में गुणा करो, 10 से अगली संख्या आती है 11, 11 की 10 में गुणा करोगे 110, और यहीं से देखेंगे भाई साहब, यहां नजर डाल लें ये कि तुम ज्यादा हो कम हो, ये कहेगा ज्यादा हूं मैं, ज्यादा हूं तो ज्यादा वाली का स्क्वायर है, और कम होता तो कम वाली का स्क्वायर। यहां देखिए इकाई अंक 9 है, 9 है तो या तो इकाई अंक 3 होगा या इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। यहां काट, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, या तो इसका वर्ग है या इसका वर्ग है, ये काट दिया। बचा 86, 86 किस किस के स्क्वायर के बीच में है, 9 और 10, तो यहां 9 यहां 9। अब कंफ्यूजन है, या तो 9 का 93 का स्क्वायर है या ये 97 का स्क्वायर है। 9 की अगली संख्या में गुणा कर दो, 9 धाम 90, और यहां से देखो, यहां से देखो ये कम है ज्यादा है, कम है, कम है तो कम वाली का स्क्वायर है,